सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने की वजह से मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। मक्का की ग्रैंड मस्जिद को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। धार्मिक महत्व के अलावा राजनीतिक तौर पर भी सऊदी का अरब दुनिया में एक स्थान है। सऊदी को सुन्नी वर्ल्ड के लीडर की तरह देखा जाता है। सऊदी को इस वक्त दुनिया के सुरक्षित देशों में गिना जाता है, लेकिन 45 साल पहले मक्का में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को झकझोर दिया था। साल 1979 में 20 नवंबर को जोहेमान अल उतैबी के नेतृत्व में हथियारबंद लोगों ने ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा किया। करीब 2 हफ्ते तक मस्जिद में भयावह खून खराबा चला। इस घटना को सऊदी की दिशा बदल देने वाली माना जाता है। ये सऊदी अरब में सामाजिक और धार्मिक बदलावों का कारण बनी। साल 1979 में 20 नवंबर को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में जोहेमान अल उतैबी नाम के 200 अनुयायियों ने हमला किया और मस्जिद परिसर पर कब्जा जमाया। इस घटना की शुरुआत फज्र की नमाज यानी कि सुबह की नमाज के साथ शुरू हुई। उस वक्त करीब 50,000 लोग उस मस्जिद में थे। जोहेमान और उनके अनुयायी ताबूतों में हथियार लेकर पहुंचे। नमाज के बाद उन्होंने इमाम को हटाकर माइक्रोफोन से मस्जिद को कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ताबूत खोलकर हथियार निकाले। 1 घंटे के अंदर मस्जिद पूरी तरह से उनके कब्जे में हो गया। मस्जिद पर यह हमला सऊदी शाही परिवार के लिए सीधा चैलेंज था। जोहेमान और उसके अनुयायी अल जमा अल सलाफिया अल मुहतासिबा नाम के एक संगठन से जुड़ा था। यह संगठन सऊदी अरब में कथित सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के पतन का विरोध करता था। संगठन कहता था कि वो फिर से सच्चा इस्लाम लेकर आएंगे। जोहेमान ने नेशनल गार्ड ऑफ में एक सैनिक के रूप में काम किया। उसका ये सैन्य प्रशिक्षण मस्जिद पर कब्जा करने में खूब काम आया। इस हमले के बाद शुरुआत सऊदी पुलिस की गाड़ियां ग्रैंड मस्जिद के पास पहुंची। जैसे ही पुलिस पहुंची तो उन पर गोलियों की बौछारें हुई और उनको जान बचाकर भागना पड़ा। मस्जिद से जिस तरह के हथियारों से और जिस तरह मोर्चेबंदी करके गोलियां बरसाई गई, उससे सऊदी नेतृत्व को समझ में आया कि चीजें बिगड़ चुकी हैं। ये सऊदी के शाही परिवार को सीधा चैलेंज था। इसके बाद आर्मी को मस्जिद बचाने के लिए उतारा गया। सऊदी सेना ने हमलावरों के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तोप और गेट तोड़ने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया। लड़ाई के छठे दिन सऊदी सुरक्षा बलों को मस्जिद के प्रांगण और आसपास की इमारतों पर नियंत्रण मिला। 6 दिन की लड़ाई के बाद हमलावर कमजोर पड़ने लगे और इसके बाद भी हमलावर कमरों और छोटी कोठरियों से हमले करते रहे। हमलावरों ने मस्जिद परिसर को करीब 2 हफ्ते अपने कब्जे में रखा। आखिरकार 4 दिसंबर के दिन इस घेराबंदी को सऊदी सेना ने खत्म किया और मस्जिद में बंधक बनाए गए आम लोगों को निकाला। सऊदी अरब में यह घटना देश की राजनीति और समाज के कट्टर इस्लाम की ओर झुकने की वजह मानी जाती है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में इस घटना की ओर इशारा करते हुए कहा कि 1979 से पहले तो हमारे यहाँ महिलाएं कार चला रही थीं। सऊदी अरब में मूवी थिएटर थे और दूसरी तमाम चीजें थी। इस घटना को एक्सपर्ट ईरान की इस्लामी क्रांति और पाकिस्तान में जिया उल हक के शासन में हुए इस्लामीकरण के पीछे की एक खास वजह मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।